if ownership will not transfer, तो कल क्या रूल पढ़ा था कि डिप्रिशिएट करेंगे शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ, इस पर डिप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल 4, एक एसेट की यूजफुल लाइफ है 7 साल और लीज टर्म है 9 साल। ओनरशिप will not transfer, लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, ये वैसे सवाल सही लग रहा है आपको? सवाल कि एक एसेट की उम्र जो है वो 7 साल है, लेसी ने कहा चलो मुझे 9 साल के लिए दे दो, चलो मुझे 9 साल के लिए दो जी। एसेट की उम्र 7 साल है, लेसी ने कहा अच्छा मैं 9 साल के लिए मैं ले लेता हूँ। लेसी नींद में था, लेसी पागल था, दीवाना था, ऐसी बातें नहीं करते हैं। ओके, अच्छा भाई, तो 7 साल इसकी जो है वो उम्र है और लेसी ने कहा मुझे 9 साल के लिए दे दो। इसकी वजह ये होती है कि लेसी कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो उम्र एसेट की 7 साल है लेकिन मुझे किस्तें 9 बना दो। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि लेसी जो है वो 7 साल इसको इस्तेमाल करेगा, 7वें साल के एंड पे जाके लेसर को वापस कर देगा, फिर लेसर इसको स्क्रैप के तौर पे बेचे, वो जो मर्जी करे। जाहिर बात है लाइफ ख़त्म भी हो जाए तो स्क्रैप के तौर पे तो बिकता है ना, हाथी जिंदा और मरा हुआ सवाल। अच्छा जी, तो ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी तो इसका मतलब है 7वें साल के एंड पे लेसी को जाके ये लेसर को क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये राइज होगा कि अगले 2 साल का किराया क्यों पे कर रहा है? तो वो वजह बता दे, मैंने आपको बता दिया वजह। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने कहा 7 किस्तें कर दो। इसमें होती तो 7 किस्तें बननी चाहिए थी, लेकिन 7 की बजाय उसने कितनी किस्तें करा दी? 9। अब यूज 7 साल करेगा लेकिन किस्तें कितनी पे करेगा? 9 पे करेगा। तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं इसमें। आप बताएं, कल आप लोग पहले कह रहे थे लीज टर्म पे डिप्रिशिएट करें, लेकिन अब लीज टर्म पे डिप्रिशिएट हो नहीं सकता, क्योंकि देखें अब एसेट ने फायदा ही कितने साल देने? 7 साल। अगले 2 साल तो हम सिर्फ उसका क्या पे कर रहे होंगे? किराया पे कर रहे होंगे। वेट करें, अगले 2 साल उसका किराया पे कर रहे होंगे। अब बताएं फिर किस पे डिप्रिशिएट करें? वो जो कल रूल पड़ा था, ये एग्जाम्पल आज मैंने आपको दी है, ये वजह है शॉर्टर की, ये लॉजिक है शॉर्टर की, वरना शॉर्टर की जरूरत नहीं थी, वरना लीज टर्म भी एक्सेप्टेबल था। शॉर्टर ऑफ लीज टर्म जी, लीज टर्म कितनी है? 9 ईयर्स और लाइफ 7 ईयर। तो कंक्लूजन क्या है, किसके ऊपर डिप्रिशिएट करेंगे? 7 ईयर्स के ऊपर। आ जाए, ब्लैक शर्ट इधर हो जाए भाई, इधर से भी जगह बना दे, थर्ड लास्ट रो, ग्रीन शर्ट आ गया है भाई, आ गया भाई, ब्लैक शर्ट इधर आ जाए, फर्स्ट रो में, आप इधर आ जाओ। एक कॉपी मुझे एंड से कॉपी लेके आया करें। It is the reason why we discussed yesterday that the depreciation will be calculated over shorter of.
ओके, आज का सवाल शुरू करें। ऑन 1 जनवरी 2015, यकम जनवरी 2015 को नासिर टेक्सटाइल लिमिटेड acquired a machine on lease from a bank। तो नासिर टेक्सटाइल लिमिटेड लेसी हो जाएगा और बैंक लेसर हो जाएगा। डिटेल्स ऑफ लीज आर एज फॉलोज। चले जाओ ना, ले आओ। द लीज टर्म इज 4 years and useful life is 5 years। लीज टर्म 4 years है और यूजफुल लाइफ 5 years है। इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹20 इज टू बी पेड एनुअली इन एडवांस ऑन यकम जनवरी। हर यकम जनवरी को इंस्टॉलमेंट पे होगी एडवांस में। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। एट द एंड ऑफ लीज टर्म, लीज के एंड पर एनटीएल के पास, फर्स्ट रो में आ जाओ, एनटीएल हैज़ एन ऑप्शन, इसके पास एक ऑप्शन है, बैग नीचे रख दें। एनटीएल हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज द मशीन ऑन पेमेंट ऑफ ₹10 million। एनटीएल मशीन की पेमेंट करके 10 million की उस मशीन को ख़रीद सकती है। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ लीज टर्म इज़ ₹, इतने, और मशीन की फेयर वैल्यू इतनी है। भाई थर्ड लास्ट रो में आए, येलो शर्ट्स जगह बनवाएं, आगे आगे आए। एट द एंड ऑफ लीज टर्म, टाइम पे आया करें। एनटीएल हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज द मशीन ऑन अ पेमेंट ऑफ ₹10 million। The fair value of the machine at the end of lease term is expected to be 14 million। जी, एंड ऑफ लीज टर्म के आगे डेट लिख लें, कौन सी बनती है? एंड ऑफ लीज टर्म की डेट बता दें। 31 दिसंबर 2018। पूरा 15 का साल, पूरा 16 का साल, पूरा 17 का साल, पूरा 18 का साल, ये 4 साल बनेंगे। तो 4 साल बनेंगे तो 31, 12, 18 है एंड ऑफ लीज टर्म। एट द एंड ऑफ लीज टर्म का मतलब है एट 31 दिसंबर 18। एट द एंड ऑफ लीज टर्म का मतलब है एट 31 दिसंबर 18। एट 31 दिसंबर 18 एनटीएल हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज द मशीन। एनटीएल मशीन खरीद सकती है 10 million दे के। उस वक़्त मशीन मार्केट में कितने की मिल रही होगी? 14 million की। अब सवाल ये है, क्या ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना पसंद करेगा या ऑप्शन एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करेगा? करेगा। तो लिख लें, फेयर वैल्यू कम है इसलिए ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। Okay. At the end of lease term, NTL has an option to purchase the machine on payment of 10 million. The fair value of the machine at the end of lease expected to be 14 million. तो बताएं, अगर 10 वाली चीज़ 14 वाली चीज़ 10 में मिले तो खरीदना पसंद करेगा या नहीं करेगा? करेगा। NTL डेप्थ में स्ट्रेट लाइन मेथड एंट्रीज करनी है, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस। ओके जी, किसी को याद हो सवाल कैसे शुरू किया था हमने? लीज पेमेंट्स। अच्छा, लीज पेमेंट्स में 2 चीजें हैं, एनुअल रेंटल भी है और एक और चीज भी है लीज पेमेंट्स में, परचेज
ऑप्शन की प्राइस पे गिवन है। एनुअल रेंटल भी है और परचेज ऑप्शन की प्राइस पे गिवन है। क्लियर? दो चीजें हैं, एनुअल रेंटल भी है भाई, ये ग्रीन शेड हो जाएगा भाई, एनुअल रेंटल भी है और परचेज ऑप्शन की प्राइस भी है। कल तक लीज पेमेंट्स में क्या था? लीज पेमेंट्स का मतलब है वो पैसे जो लेसी लेसर को देगा। कल तक लीज पेमेंट्स में क्या था? सिर्फ साल का किराया। आज लीज पेमेंट्स में एक एक्स्ट्रा चीज क्या है? हर साल किराया भी दिया जा रहा होगा और जब लीज मैच्योर हो जाएगी तो उस वक्त कुछ पैसे देके बकाया उम्र के लिए एसेट को खरीदा भी जा रहा होगा। तो कल तक लीज पेमेंट्स वाज इक्वल टू एनुअल रेंटल, बट टुडे आज एक्स्ट्रा डेटा गिवन है, सो लीज पेमेंट्स इज इक्वल टू एनुअल रेंटल पर परचेज ऑप्शन की प्राइस। अच्छा, परचेज ऑप्शन की प्राइस फेयर वैल्यू लेंगे या जिस पे वो देने को तैयार है? अच्छा जी, फेयर वैल्यू कितनी है? बाजार में कितने का मिलेगा? लेकिन लेसी लेसर को कितना पे करेगा? अब बता दें, लेसी लेसर को टोटल लीज की मुद्दत में किराए की मद में कितना पे करेगा? कितने इंटू कितने? ये किसकी मद में पे करेगा? किराए की मद में। और लेसी लेसर को बकाया उम्र जो रह गई है एसेट की वो शायद 1 साल है, क्योंकि लीज टर्म ऊपर देखें 4 साल है। व्हाइट शर्ट कहां घूमो? लीज टर्म 4 साल है और उसकी लाइफ 5 साल है। सवाल की तरफ मैंने कहा देखो लीज टर्म कितनी है? 4 साल और लाइफ 5 साल। तो बकाया 4 साल इस्तेमाल करने का किराया लिख लिया मैंने। अब रह गया पिछले 1 साल जो बचा, उसमें खरीदने के कितने पैसे देगा वो बता दें। 10 मिलियन। तो नाउ हाउ मच अमाउंट लेसी इज रिक्वायर्ड टू पे टू लेसर? 90 million. So now we will calculate present value of lease payments. अब हम लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। इस लाल जगह बनाई। डिस्काउंटिंग देख लें कैसे करनी है। लीज कब शुरू हो रही है? 2015 में। ओके, अगर लीज 2015 में शुरू हो रही है तो पहला किराया कब आएगा? यहां पर। ये किसकी मद में होगा? रेंटल की मद में। कितना? यहां पे 20। फिर 1 जनवरी 16 को आएगा किराया। कितना? 20। फिर 1 जनवरी 17 को किराया आएगा। कितना? 20। फिर 1 जनवरी 18 को किराया आएगा। कितना? 20। परचेज ऑप्शन की मद में जो प्राइस पे की जाएगी वो लेसी लेसर को किस दिन और कितनी पे करेगा? लीज टर्म के एंड पे करेगा। और कितनी पे करेगा? ये यहां पे जाके कितनी? 10 मिलियन। ओके, तो अब इन सारे फिगर्स को हमने डिस्काउंट करना है। अगर सवाल गौर से देखें ऊपर, अगर सवाल एरियर का होगा तो फिर ये 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 20 इधर शिफ्ट हो जाएगा।
तो फिर 20 और 10 की डेट सेम हो जाएगी, 20 और 10 की डेट सेम हो जाएगी, क्योंकि किराया भी एंड पे दिया जा रहा है और एसेट भी एंड पे खरीदा जा रहा है। बट अगर सवाल एडवांस का होगा तो 20 20 20 अपनी जगह पे रहेंगे इधर, और एंड पर फिर किराया नहीं पे कर रहे होंगे, सिर्फ खरीदने के पैसे पे कर रहे होंगे, तो उसकी भी डिस्काउंटिंग देख लेंगे, कोई मसला नहीं। तो फिलहाल ये 20 एरियर में नहीं है, ये 20 एडवांस में है। अब सोच लें इसकी डिस्काउंटिंग कैसे करनी है। एनओटी का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल लगाना है, क्या करना है? जी डिस्काउंट करें। ओके इनके ऊपर एनओटी का फॉर्मूला लग सकता है, बिकॉज पेमेंट कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली 20 रिसीव हो रहा है, यानी 20 बार बार रिसीव हो रहा है। लेकिन 10 के ऊपर जो है वो एनओटी का फॉर्मूला इसलिए नहीं लग सकता बिकॉज 10 मुसलसल रिसीव नहीं हो रहा, एक दफ़ा रिसीव हो रहा है। तो 10 के ऊपर इन एनी केस हमें सिंपल फार्मूला लगाना पड़ेगा और 20 के ऊपर एनओटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट द क्वेश्चन इज कि इस 20 को कैसे डिस्काउंट करना है। सो द आंसर इज कि इस 20 को आपको डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस 20 को आवाज़ मारेंगे तो 20 आपके पीछे से आवाज़ मारेगा, आपको कहेगा भाई आई एम ऑलरेडी हेयर, सो यू नॉट सपोज टू डिस्काउंट मी, अदरवाइज आई विल डिस्काउंट यू। ओके, तो अब मैं 20 पहले वाले को बुलाने लगा हूँ, तो डेट इज ऑलरेडी देयर, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं कुछ। ये वाला 20 आ गया, पीछे कितने 20 बचे? 1 2 3। अब इन 20 को बुलाना है। जितने 20 बचे उतने साल आपने लिख लेने हैं। 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n डिवाइडेड बाय आई प्लस 10। इसमें जरा देख लें, डिस्काउंट हमने यकम जनवरी 15 पे खड़े होकर कर रहे हैं। इसमें जरा देख ले, ओ वहां ओ कितने साल है? 1 2 3 4 साल है। तो 4 सालों पे इसको बुला लें। दस बोला भाई क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं एक दफा हूं। हमने कहा सॉरी, 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस 7। जी n कितने 20 बचे? 3। ओके, 0.3
प्लस 10 इंटू 1.1 रेज टू पावर माइनस, हाँ नहीं यहाँ 3 नहीं, इधर मैंने क्या कहा था, ये 20 आपने डिस्काउंट कर लिया, पीछे कितने 20 बचे, और अरसा भी देख ले, 1 2 3 3 साल है, यहाँ देख ले अरसा 3 साल है और 3 20 बचे हैं, इधर देख ले 4 साल बाद, तो ग्रैंड टोटल बता दे 0.57। कभी कभी आप इतनी जल्दी जवाब बता देते हैं कि जैसे आप मेरी पहले वाली बात नहीं सुन रहे होते, जवाब बताने के इंतजार में बैठे होते हैं। बात भी सुना करेंगे, नोट कर लें। जी प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकाल के दें, एक डेटा लिखें, बस यहीं पे नीचे छोटा सा डेटा लिख लें और बाद में उसको बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि आपको याद रहे, इस सवाल का हिस्सा नहीं है। एनुअल रेंटल 7,000, एनुअल रेंटल ₹7,000 in advance, lease term 8 years, at end of lease 8 साल, at end of lease lessee can buy for ₹15,000, lessee can buy for ₹15,000 which is lower than fair value, which is lower than fair value at that time। अगर ज़्यादा हुआ तो फिर आप ऑप्शन एक्सरसाइज ना कीजिएगा, which will be lower than fair value at that time, उस वक़्त फेयर वैल्यू से कम होगा। फेयर वैल्यू दी नहीं, बस बता दिया है कि उस वक़्त बाज़ार से सस्ता मिल जाएगा। डिस्काउंट रेट 15%, लीज कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 12, चले बता दें प्रेजेंट वैल्यू।
जी बताएं। 41.02 ये पहले रुपीस में, इसको पॉइंट्स में क्या लेके जाना। आठ साल की लीज थी तो पहले 7,000 को डिस्काउंट नहीं करना था, तो पीछे कितने 7,000 बचने थे, 7 को डिस्काउंट करना था। लेकिन क्योंकि लीज 8 साल की है तो फिर 8वें साल के एंड पे आखिरी फिगर आनी थी, तो उसको 8वें साल के एंड वाला 8 लगा के डिस्काउंट करना था। जी कितने लोगों ने थोड़ा बहुत गलती की है, हाथ खड़ा करें। ऐसी थोड़ी बहुत गलती हो गई। ओके देख लें दाएं बाएं वाले से क्या गलती हुई है, उसको सही कर लें। ओके so what is present value of lease payments? 76.57. What is interest? 90 minus 76.57 is equal to 13.43. Okay, now we will start preparing amortization schedule. ओके पहली डेट वैसे लिख दिया करनी है खाली छोड़ के, ताकि उसके सामने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स आ जाए। तो पहली डेट है 1 जनवरी 2015। जी इसके आगे ये वाली फिगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स 76.57। लेसी विल ऑलवेज स्टार्ट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल स्टार्ट करेगा। ओके अब इंस्टॉलमेंट्स कैसे प्लॉट करनी है वो ज़रा अटेंटिव रहें। यही जो आपके सामने बना हुआ है इसी को प्लॉट करना है। तो किन डेट्स के साथ प्लॉट करें? 1 जनवरी 15, ये 15 के साल का कराया एडवांस में। 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 17, 1 लेकिन आखिरी साल में 2 पेमेंट्स हो रही हैं। एक पेमेंट हमारे साल के पहले दिन किराए के मद में, और एक पेमेंट जो है साल के आखिरी दिन एसेट को ख़रीदने के मद में। इधर देखें, ये पैसे देके इस साल इंजॉय करेंगे बेनिफिट्स, ये पैसे देके इस साल बेनिफिट्स, ये पैसे देके इस साल बेनिफिट्स इंजॉय, ये पैसे देके इस साल बेनिफिट्स इंजॉय करेंगे, ये पैसे देके एसेट की बकाया उम्र में बेनिफिट्स इंजॉय करेंगे। ओके 31/12/2018। जी ओके जी इंटरेस्ट बताएं कितना है? अच्छा ये देखें ना, 1 जनवरी 15 को उसने कितने पैसे मांगे प्रिंसिपल की मद में, लेसर ने, बैंक ने? नहीं नजर आ रहा? देखिए 1 जनवरी 15 को लेसर ने एसेट की मद में कितने पैसे मांगे प्रिंसिपल की मद में? 76.57। हमने कितने दिन लेट करके उसको पैसे दिए? उसी वक्त
हमने उसी वक्त पैसे दे दिए। अब ये लेट पेमेंट पे कितने सालों का इंटरेस्ट मांगेगा, ज़रा इसमें बताएं कितने साल आ रहे हैं इसके दरमियान में। तो अब इसके दरमियान में कोई साल नहीं आ रहे, पता सुबह सुबह आप लोगों को क्या हो जाता है, कैलकुलेटर पकड़ के लगे हुए रेट चलो जी सर ये फिर अजीब लोग हैं। अच्छा जी, तो बता दें कितना अरसा है बीच के अंदर, कोई अरसा नहीं है। उसने किस दिन पैसे मांगे, 1 जनवरी 15 को, हमने किस दिन दे दिए, 1 जनवरी 15 को। तो देयर इज़ नो लेट पेमेंट इन दिस 20। तो ये एडवांस के सवाल की खासियत होगी कि ओ, तो अब 20 में से ओ माइनस करें तो 2 नहीं आएगा, 20 माइनस ओ 2 बड़े हो जाए, 20 माइनस 0 20। ओके आगे चला दें। ये कितना है, चले पहुंचे कराची तक। कितने लोग कहते हैं बड़ी मिसालें दिया करें, फिजी दुनिया का आखिरी कोना, वहां तक पहुंचाया करें। ओके चले चले जल्दी करें। साथ साथ चेक करते रहे, साथ वाले को राउंडिंग के रूल्स आते हैं। छः सात दिन में बंदा जज कर लेता है जो मेरे साथ बंदा बैठा हुआ है वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है या नहीं, और फिर आप उसको चेंज कर लीजिएगा वक्त आने के साथ। ओके हाँ, वो बैलेंस पे इन पे डिफरेंस आएगा तो उसको एडजस्ट कर देंगे, डिफरेंस आ जाता है थोड़ा बहुत। अल्लाह करे इस सवाल में भी आ जाए ताकि वो बात भी समझ आ जाए। अच्छा जी 56.57 इसको आप करेंगे 5.657, बट 7 जब उड़ेगा तो 7 उड़ते हुए 5 को हिला के जाएगा। ओके 7 जब उड़ेगा तो 7 5 को 6 करके जाएगा जी, 14.34 323। ओके इसमें मुनासिब तरीका वैसे ये होता है कि कैलकुलेटर को पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पे सेट कर लें। वो किसने कर लिया था, हाथ खड़ा करें, 1 2 2.5 बस। तो कैलकुलेटर को साथ वाले को सिखाएं ज़रा पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पे कैसे सेट होता है। अच्छा आपके साथ भी आप जैसे ही बैठा हुआ है, उससे साथ वाले से चेक करें पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे कैसे सेट होता है। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं शौक भी नहीं ले रहे इस बात को। चलो 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 जल्दी, कुछ ऑन का बटन दबा के देख रहे हैं अगर क्या करना है। मैनुअल मिला था इसके साथ, मैनुअल, उसका क्या किया था मैनुअल फेंक दिया। ओके मैन जी 4.223 बट 3 उड़ेगा
तो 2 को कुछ नहीं कहेगा जाते हुए जी। 15.78 0.4 जी। 2.645 ये 5 है या 6 है या 7 है, तो फिर 4 पे फर्क पड़ेगा। 2.65 जी। 3 5 5.9.10 जी। 9.10 पे रेट लगाएंगे तो क्या आएगा? 0.91 9. अब गड़बड़ होगी, देखें सारे गड़बड़ होगी, देखें सारे गड़बड़ होगी। 9.09 ठीक है। अब 9.10 में से 9.09 माइनस करेंगे तो 0.01। एक ऑप्शन ये है कि इसको इसी तरह छोड़ दें, कोई हर्ज नहीं, उसको भी पता है ये डिफरेंस क्यों आया, राउंडिंग की वजह से डिफरेंस आया है। एक ऑप्शन ये है कि इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए, खैर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप ऐसा करें कि आखिरी साल का इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट ना करें। दूसरी ऑप्शन ये है आप ऐसा करें, आखिरी साल का इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट ना करें, बल्कि वो 9.1 है उसी को यहाँ लिख दें 9.10 और इंटरेस्ट को बैलेंसिंग निकाल लें। अब थोड़ा सा गलत तो होगा बट राउंडिंग की वजह से मसला आया। 10 माइनस 9.1 0.90, तो अब ये 0 आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो लिखें लास्ट ईयर में अगर बैलेंस 0 ना आए तो इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे इंटरेस्ट रेट लगा के कैलकुलेट ना करें, इंटरेस्ट रेट लगा के कैलकुलेट ना करें। लास्ट ईयर में अगर बैलेंस 0 ना आए तो इंटरेस्ट रेट लगा के कैलकुलेट ना करें, बल्कि बैलेंसिंग ले लें। Okay, let's start. Journal entries. दो 2015 2015 के साल का इंटरेस्ट कितने है? जी, जो लोग सोए हुए अटेंटिवली बात सुने। 2015 के साल का इंटरेस्ट कितने है? ये 14.34 वाला भी एक फिरका जन्म लिया है, इसको छोड़ें, बाकी लोग अटेंटिव हों। 2015 के साल का इंटरेस्ट कितना है? 0 वाले हाथ खड़ा करें और 5.66 वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा ये बताएं, ये इसके दरमियान में कौन सा अरसा है, कौन सा साल है इन दोनों तारीखों के दरमियान में? 16 का साल है।
मैं पढ़ाना छोड़ रहा हूँ, 16 का साल है, तो अब तो बात ही खत्म होगी ना, अब तो कुछ रही। सोचें इन दोनों तारीखों के दरमियान कौन सा साल है? 15 का साल है, 16 का साल नहीं है। 16 के साल का तो सिर्फ पहला दिन है, 16 के साल का तो सिर्फ पहला दिन है। इन दोनों तारीखों के दरमियान कौन सा साल है? तो मेरे भाई ये 15 के साल का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। पूरा 15 का साल हमने उसको वेट कराया, पूरा 15 के साल में वो कहता रहा कि 56.57 दे दो। 15 के शुरू में उसने कहा था 76 दे दो, हमने फौरन 20 दे दिया था। फिर 15 के शुरू में उसने कहा चलो 20 दे दिया, बाकी 56 भी दे दो, तो हमने 56 को पेंडिंग पे डाल दिया। और पेंडिंग पे डालते डालते 15 के साल के आखिरी दिन या 16 के साल के पहले दिन हमने उसको कितना इंटरेस्ट पे कर दिया? 5.66। अब ये 5.66 नजर का धोखा है, देखने में नजर आ रहा है 16 के कैलेंडर में, बट सोच के बताएं ये कितने अरसे का पे किया जा रहा है। आप जब पे करने जाएंगे आप क्या कहेंगे? दिस इंटरेस्ट इज पेड फॉर द ईयर फ्रॉम यकम जनवरी 15 टू यकम जनवरी 16। यकम जनवरी 15 से यकम जनवरी 16 के अरसे का इंटरेस्ट है, तो उस अरसे का इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब है इट रिलेट्स टू 15 but paid in 16. It relates to 15 but paid in, how I am saying it relates to 15? ये बस आपके सामने it relates to 15, इसके दरमियान जो अरसा आ रहा है वो कौन सा साल आ रहा है? 15 का। ठीक है, तो 5.66 के बारे में लिखें स्टार डाल के। It is an interest for, नीचे कहीं लिख ले, इट इज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर ईयर दो 2015 एंड नहीं बट इट इज पेड एट स्टार्ट ऑफ, बोले 2016। जी सिमिलरली नो थिंक ऑफ इट। वो वैसे अब आपको मेरे ख्याल से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे ये किस साल का इंटरेस्ट है? अब मैं डेट्स के सामने आ जाता हूं, अब मैं सोचने को भी नहीं कह रहा। तो ये किस साल का इंटरेस्ट है? ये 18। वेरी सिंपल। ये 15 के साल का इंटरेस्ट है, ये 16 के साल का इंटरेस्ट है, ये 17 के साल का इंटरेस्ट है और ये 18 के साल का। चलिए सोचते हैं थोड़ा सा। 4.22 ये पे कब हुआ? 17 के पहले दिन, लेकिन किस अरसे से रिलेट कर है? 16 से। किस अरसे से? पूरे 16 के साल हमने उसको लटकाए रखा और 17 के पहले दिन पेमेंट की। तो एडवांस के सवालों में ये खासियत होगी, हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल नजर, बल्कि अगले कैलेंडर के पहले दिन, अगले कैलेंडर के पहले दिन नजर आ जाया करेगा, लेकिन होगा हमारे साल का, रिलेट हमारे साल से करेगा। ओके, एंट्रीज शुरू करते हैं। और ऐसा हो नहीं सकता ना पहले साल बैंक इंटरेस्ट मांगे ही ना, ऐसा भी नहीं हो सकता। पहले साल आप पे इंटरेस्ट 0, इट इज रॉन्ग। जी स्टार्ट विद यकम जनवरी 2015। जी एंट्री बता दें 76.57 की। राइट ऑफ यूज डेबिट। पहले 2-3 दिन चल रहे हैं ना अभी क्लासेस के, तो होमवर्क कितने लोगों ने किया था? ये तकरीबन सारे हाथ खड़े होंगे माशाल्लाह। अच्छा जी, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाया बिल्ली घर में। अच्छा, लायबिलिटी क्रेडिट, अमाउंट इन्वॉल्व्ड इज 76.57। अच्छा, आपके पास जगह होगी, इधर 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 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। यहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स।
ओके, यकम जनवरी 15 पहली इंस्टॉलमेंट पे हुई, बताएं जी एंट्री। हाँ ये तो सारा प्रिंसिपल ही है। लीज लायबिलिटी डेबिट जी, नहीं हम अलग अलग, ओके नहीं करनी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन तो चले बाद की बात है, अभी कुछ और भी रह गया है। 31/12/15 रिकॉर्डिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 2015 के साल का इंटरेस्ट कहीं ढूंढे, मिल जाएगा। 2015 के साल का इंटरेस्ट कहीं ढूंढे। हाँ अगले साल की किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन वो हेल्प है बस, अगले साल में जाके कहीं ढूंढे नजर आ रहा है 5.66। अच्छा जी, 31/12/15 की रात को ये पे कर दिया या अगले दिन की सुबह पे कर देंगे? ये जो आपको नजर आ रहा है ना यकम जनवरी 16 को 5.66, इट इज जस्ट लाइक बिजली का बिल। दिसंबर का बिजली का बिल जनवरी की सुबह पे किया जाता है। अगर दिसंबर का बिजली का बिल जनवरी में पे किया जाता है तो जनवरी में नजर आ रहे होने का मतलब ये नहीं होता कि ये जनवरी का बिल है। उसकी जनवरी में पेमेंट का मतलब ये होता है कि रिलेट किस महीने से करा था, दिसंबर में। और आपको पता है जब दिसंबर के अकाउंट्स बनाए गए होंगे तो उसकी एंट्री कर दी गई होगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट। अच्छा जी, दिसंबर में बिजली इस्तेमाल कर लें और बिल पे ना करें, क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। बिजली में भी इंटरेस्ट डाल रहे हैं, बिजली चली जाएगी फिर। ओके दिसंबर में बिजली इस्तेमाल कर ले लेकिन बिजली का बिल पे ना करें, क्या एंट्री होगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट। पूरा साल 56.57 की पेमेंट यूज करते रहे लेकिन उसको 1 रुपया उसमें से पे नहीं किया, तो इसके ऊपर बिजली यूज नहीं की, पैसे यूज किए, इस पैसों के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो कब पे करेंगे? अगले साल के। तो हमारे साल के आखिरी दिन पे हो गया या हो जाएगा? हो जाएगा। अब हो जाएगा की एंट्री क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जिस वक्त जो सर्विस यूज की, एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है जो भी जिस अरसे से रिलेट करिए उसमें रिकॉर्ड करें। जिस तरह बिजली के बिल की एंट्री होती है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट, इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। जी जी
0.4 पढ़ के बता दे डेप्रीशिएट कैसे करना है। कल वाली सी एंट्री देखें और सी एंट्री देख के बताएं जो रजिस्टर पे बनवाया था। जी 4 साल के एंड पर 5वें साल के लिए लेसर लेसी को एसेट देने के लिए एग्री कर रहा है कि मार्केट प्राइस से कम पे दे दूंगा। इसका मतलब है ओनरशिप विल ट्रांसफर बाय पेइंग 10 मिलियन एट द एंड ऑफ लीज और विल नॉट ट्रांसफर, विल ट्रांसफर। तो ओनरशिप विल ट्रांसफर का क्या मतलब है? फिर 5वें साल भी कौन यूज करेगा? अब बता दें जिस केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है उस केस के अंदर हम डेप्रीशिएट किस पे करते हैं? उसमें शॉर्टर नहीं होता। और अगर 0.4 ना होता और सवाल साइलेंट होता तो फिर पड़ा था शॉर्टर का। तो दोबारा गौर से फोकस करें, सोचें चौथे साल के एंड पे क्या बनना है। सोचें एसेट का क्या बनना है चौथे साल के एंड पे? पैसे देके मिल जाएगा, पैसे देके मिल जाएगा। तो इंग्लिश इसकी करें ओनरशिप। तो जब ओनरशिप विल ट्रांसफर तो फिर डेप्रीशिएट किस पे करना है? तो जाहिर सी बात है फिर पूरी जिंदगी आपने इसको यूज करना है। ओनरशिप विल ट्रांसफर बाय एक्सरसाइजिंग परचेज ऑप्शन। ऐसा ही है, ओनरशिप विल ट्रांसफर बाय एक्सरसाइजिंग परचेज ऑप्शन। सो वी विल डेप्रीशिएट ओवर यूजफुल लाइफ, शॉर्टर नहीं। सो वी विल डेप्रीशिएट ओवर यूजफुल लाइफ। अब यूजफुल लाइफ 4 साल है 5 साल है? जी 15 पॉइंट। ट्राई करें अगले साल की एंट्रीज, वरना काट के फिर दोबारा सही कर लीजिएगा। पंद्रह के साल का इंटरेस्ट आपको किस दिन नजर आया है? 16 के पहले दिन। तो 16 के साल का इंटरेस्ट कहां नजर आएगा? 17 के पहले दिन पे करेंगे।
ओके एसेट लेने की तो कोई एंट्री नहीं होगी, इधर एक एंट्री होगी यकम जनवरी 16। जी बोले कैश क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, नहीं एक्सपेंस डेबिट नहीं, वो तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगा। पेएबल डेबिट, पेएबल को खत्म करेंगे, पेएबल को खत्म करेंगे, वरना ये पेएबल पेएबल ही रहेगा ना हमेशा। इसने तो अगले साल पहले दिन पे हो जाना है। जी लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट, जी ये एंट्री कितने लोगों ने सही की थी? ठीक है, उसके कंधे पे शाबाश देते हैं, दे दिया करें, कंजूसी क्यों करते हैं, दे दिया करें, हौसला अफजाई जरूरी है। ओके नेक्स्ट बताएं, अभी तक क्या हमने हमारे साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया है या नहीं किया? अब हमने हमारे साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है। अब थोड़ा सा सोचना है, सोचना कैसे, ये सुन लिया करें। कई दफा डायरेक्ट इस साल की एंट्रीज मांगी हो सकती है, तो सोचना है। सोचनी दो बातें हैं, सवाल किसका है, एरियर का है या एडवांस का है। दूसरी बात ये सोचनी है कि ईयर एंड क्या है, 31/12/16, ईयर एंड क्या है 31/12/16। अब बता दें 31/12/16 का इंटरेस्ट 31/12/16 की रात को नजर आएगा। वो तो किस सवाल में नजर आ रहा था, कल कौन से सवाल करे थे, 31/12/16 के साल का इंटरेस्ट 31/12/16 को कब नजर आया करेगा, 31/12/16 के साल का इंटरेस्ट 31/12/16 को कब नजर आया करेगा। अब हम सवाल कौन से कर रहे हैं, ईयर एंड की तारीख क्या है, 31/12/16 का इंटरेस्ट 31/12/16 की बजाय किस दिन नजर आना चाहिए। अब इससे पहले कि हम जनरल एंट्री करें, हम माइंड में सोच के जाएं मैंने किस तारीख को ढूंढना है, ठीक है। तो हाउ यू विल रिस्पॉन्ड इन पेपर, पेपर में आपने क्या करना है, आखिरी दफा दोबारा सुन लें। आपने कहना है 2016 31/12/16, आपने ईयर एंड सोचना है। 30 जून 16 भी हो सकता है, अगर 30 जून 16 हुआ तो नजर आएगा यकम जुलाई 16 को, एक दिन बाद 30 सितंबर भी हो सकता है, फिर यकम अक्टूबर को नजर आएगा। तो आपने सोचने 16 का मतलब 31, ऐसे आपने ना इससे आंखें खोल के 31 दिसंबर 16 का क्या मतलब है 31 दिसंबर 16। अब 31 दिसंबर 16 के साल का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 16 को नजर आएगा अगर एरियर का सवाल है। साथ वाला कौन ही मारेगा नहीं, एडवांस का है इस दफा। अच्छा तो 31/12/16 के साल का इंटरेस्ट कब नजर आएगा, 31/12/16 को अगर, और 31/12/16 के साल का इंटरेस्ट कब नजर आएगा अगर एडवांस का सवाल है। अब ये सारा सोच सोचा के आपने जाना है और जाके ये बस ये उठा के चुप करके इधर लाके लिख देना है। अगर आप इस तरीके पे सोचेंगे तो अगर इस साल की एंट्रीज पेपर में ना मांगी हुई, डायरेक्ट दूसरे साल की मांगी हुई तो भी कर सकेंगे। अगर आप इस तरीके पे नहीं सोचेंगे तो फिर आपको पहले साल की एंट्रीज करनी पड़ेंगी, फिर दूसरे साल की एंट्रीज करनी पड़ेंगी। क्या दो बातें सोची हैं, ईयर एंड की डेट सोची है और फिर सोचा सवाल एरियर का है या एडवांस का है। जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। जी भाई जल्दी बताएं 16 के साल का इंटरेस्ट कहाँ ढूंढूं 31/12/16 की रात को लायबल फील कर रहे थे तो 17 के पहले दिन पे किया ना,
31/12/16 की रात को लाइबल फील कर रहे थे तो 17 के पहले दिन जाते ही पे कर दिया जी। तो ये रटा नहीं मारना कि इधर ऊपर वाला उठाया था, इधर नीचे वाला, इधर उससे नीचे वाला, नहीं ये रटा नहीं मारना। आपने सोचना है कि 16 के साल का इंटरेस्ट एरियर के सवालों में 31/12/16 को नजर आएगा और 16 के साल का इंटरेस्ट एडवांस के सवालों में 1 जनवरी 17 को नजर आएगा। नाउ यू आर सपोज्ड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन बिफोर दैट। अच्छा चलें डेप्रिसिएशन पहले कर लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट, अकोमोडेशन, क्रेडिट। तो साथ वाले रुस्तम जमाना ने यही एंट्री स्कीम ही है पहले से ही। अच्छा बच्चा बैठा है आपके साथ। इससे ज्यादा ऊपर नहीं हो सकती। वो उनको बुलाएं जो और बंद करवा दें, मैसेज कर दें, आ जाएगा। ओके जी एंट्रीज बता दें। लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये ब्लू शर्ट जो बैठे इनका चेहरा शरीफ ऊपर कराएं। अस्सलाम वालेकुम। राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन एक मसला हुआ कि अभी तक हमने 16 के कैलेंडर सामने नजर आने लग गया, लेकिन अभी तक 15 के साल का इंटरेस्ट हमने रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड इस वजह से नहीं किया कि हमें कहीं पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा हमारे साल में, तो पे होता हुआ अगले साल में नजर आ रहा है। तो इसकी एंट्री बता दें, 15 में ही खड़े होकर करेंगे। और एक और एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट, कम्युनिकेशन क्रेडिट। नेक्स्ट जी इसकी एंट्री बताएं। अरे जी इसकी एंट्री बताएं। लीज लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस नहीं, ये पिछले साल का पे हो रहा है। एक बार याद रखिएगा, सवाल में किराया एडवांस में पे हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कभी एडवांस में पे नहीं होगा। ये बात याद रख लें। किराया एडवांस में पे हो रहा है, लेकिन इंटरेस्ट कभी एडवांस में नहीं पे हो सकता। नेवर, पूरी दुनिया के अंदर कभी इंटरेस्ट एडवांस में पे हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट हमेशा सर्विस यूज करने, लोन यूज करने के बाद पे होता है। तो देखें 16 के शुरू में जो इंटरेस्ट दिया वो 16 के साल का एडवांस में इंटरेस्ट नहीं दे रहे। इंटरेस्ट एडवांस में दुनिया का कोई बंदा नहीं देता। कि जैसे ही मिसाल के तौर पे एक बंदा लोन लेने जाए, बैंक के लोन बाद में दूंगा, पहले इंटरेस्ट दो मुझे। आप कहेंगे मैं नहीं इंटरेस्ट दूंगा, साल गुजरेगा फिर तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा, मुझे दो तो सही साल के लिए कुछ। तो मशीन यूज करेगा साल, उसके बाद तो इंटरेस्ट कभी एडवांस में पे नहीं होता। इंटरेस्ट, अच्छा अब ये नहीं कहना आपने घर जाके ये किराया एडवांस में पे हो रहा है, ये इंटरेस्ट एडवांस में नहीं पे हो रहा, ये इंटरेस्ट एरियर में ही पे हो रहा है, बाद में ही पे हो रहा है। हाँ एरियर में 31/12/15 को पे नहीं हो रहा, बल्कि 1 जनवरी 16 को पे हो रहा है। तो चाहे इंटरेस्ट 12वें महीने के आखिरी दिन पे हो या 13वें महीने के पहले दिन पे हो, वन एंड द सेम थिंग, इट इज एरियर। ये इंटरेस्ट एरियर में पे किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 15 पूरे लोन इस्तेमाल किए, फिर जाके उसको हमने पे किया।
तो इंटरेस्ट कभी एडवांस में नहीं पे किया जाता। यू कैन नॉट से कि ये 16 के साल का इंटरेस्ट एडवांस में है, ये 15 के साल का इंटरेस्ट 15 के एंड पे या 16 के पहले दिन पे करना होता है। तो 15 के एंड पे नहीं किया, कब पे कर दिया? 16 के पहले दिन। तो दैट्स व्हाई ये पिछले साल का पे हो रहा है। आप बता दें इसकी एंट्री, लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ओके, अब आप पहले मुझे प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दें। मैंने कहा था याद करना है, याद करना है, याद। लेसी के सवालों में प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है? हैन ले एग्स। बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? एसेट। तो एसेट विल ले डेप्रिसिएशन इन प्रॉफिट एंड। बैलेंस शीट में क्या नजर आता है? लीज ऑब्लिगेशन। जब लीज ऑब्लिगेशन नजर आती है बैलेंस शीट में, तो लीज ऑब्लिगेशन विल ले इंटरेस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस। बस ये दो चीजें थी। बैलेंस शीट में क्या क्या पड़ा होगा? नॉन करंट एसेट और लीज ऑब्लिगेशन। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होगा? करंट एसेट की डेप्रिसिएशन और लीज ऑब्लिगेशन का एनटीएल, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर ईयर एंडेड 2000। ठीक है, मैं देख लेता हूं अब क्या फर्क। 2015, 2016, 2017। इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ क्लासिफाई करनी है कि कॉस्ट ऑफ सेल में यूज हो रहा है, एडमिन डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है, सेलिंग डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है। डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन वाली है, इसलिए इसको बुलाएं डेप्रिसिएशन आ 15.31। अपने आप को प्यार से आपने रशीद बुलाया करना है। अब आपने प्रॉफिट लॉस बनाते हुए शुरू करना है। रशीद, सवाल एडवांस दे, एरियर दे, इस तरह ना अपने से बातें शुरू करनी है। तो रशीद को कहीं देखे सवाल एडवांस के या एरियर के? हर रशीद देखे पॉइंट 2 में आके। जी रशीद, जी रशीद क्या कह रहा है? सवाल किसके? एडवांस के। रशीद ईयर एंड की है, रिक्वायरमेंट में जाना है इसे। जब आप रशीद से बात करेंगे ईयर एंड के लिए, रिक्वायरमेंट में जाना है। रशीद 30 जून है। रशीद मैंने नजर नहीं जी जी ईयर एंड क्या है? अब आपने माइंड में प्लान बनाना है। अगला सवाल और आखिरी सवाल आपने पूछना है कि किराया एनुअल में है या किराया जो है सेमी एनुअल है या क्वार्टरली है। रशीद दोबारा खोल सवाल। एनुअली। तो ये तीन चीजें अंडरलाइन करके फिर आपको एग्जैक्ट मैं डेट बताऊंगा, वहां पे जाके आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये तीन चीजें अंडरलाइन करें। ढूंढे एनुअल का लफ्ज अंडरलाइन करें, फिर एडवांस का लफ्ज अंडरलाइन करें, डबल अंडरलाइन कर लें शक, और नीचे आए 31 दिसंबर अंडरलाइन करें। जिस बंदे को ये तीन चीजें पता चल गई, ही विल डायरेक्टली स्पॉट द डेट। वो डेट को फौरन पकड़ेगा और कहेगा इस डेट पे इंटरेस्ट पड़ा होगा। अच्छा जी, सवाल किसके? एनुअल का। सवाल किसके? एनुअल का। और एनुअल के साथ किसका है? अगर एनुअल के साथ एरियर का सवाल होता तो 31 दिसंबर का इंटरेस्ट 31 दिसंबर की तारीख पे नजर आ रहा होता, कल की तरह। अगर एनुअल एरियर का सवाल होता तो 31 दिसंबर का इंटरेस्ट 31 दिसंबर की तारीख के सामने नजर आ रहा होता। अगर एनुअल एडवांस का सवाल है, एनुअल एडवांस का सवाल है, तो 31 दिसंबर का इंटरेस्ट 31 दिसंबर की रात को पे होगा या अगले साल के पहले दिन? अगले साल के पहले दिन।
अब आप मुझे बता दें, ये इधर उंगली रख के ऐसे आपने उंगली रखनी है, 31 दिसंबर 15 का इंटरेस्ट अगर एरियर का सवाल हो तो 31 दिसंबर 15 को नजर आएगा। ये तो एरियर का है नहीं रशीद, तो फिर यकम जनवरी, अब डायरेक्ट यकम जनवरी 16 की तारीख पे जाएं और यकम जनवरी 16 को जो इंटरेस्ट नजर आ रहा है उसको उठा के लिख दें 5.66। वेट छुरी थले सा 2016, इट मीन्स 31/12/16, इट मीन्स अब 31/12/16 अगर मेरा साल है तो मुझे बता दें एरियर का ये सवाल है या एडवांस का। अगर एरियर का सवाल हो तो 31/12/16 की तारीख के सामने पड़ा होगा, अगर एरियर का सवाल नहीं है तो 31/12/16 की रात को पे नहीं होगा। फिर 31/12/16 की रात की बजाय कब पे होगा, यकम जनवरी 17। तो 31/12/16 का इंटरेस्ट कहाँ जाके ढूंढूं मैं, यकम जनवरी 17। ये आपकी ग्रिप इस तरह मजबूत होनी चाहिए कि सिर्फ 2017 का साल है फिर भी आप कर सके। ऐसा ना हो कि आपने रट्टा मारा हो 15 में ये आएगा तो फिर 16 में ये आएगा तो 17 में ये आएगा। ग्रिप ऐसी मजबूत हो के खाली पेपर पे आ जाए, खाली 17 की बैलेंस शीट बना दे प्रॉफिट एंड लॉस, तो डायरेक्ट बनाना है। उसके लिए आपको ये मैंने 3 चीजें बता दी हैं, आपने सोचनी है जी। अगर सवाल एरियर का होता तो 31/12/16 का इंटरेस्ट किससे नजर आता। अब अगर सवाल एडवांस का है तो 31/12/16 का इंटरेस्ट किससे नजर आएगा जी, कितना जी, 31/12/17 का इंटरेस्ट 31/12/17 की तारीख के सामने कब नजर आता। अब कौन सा सवाल है एडवांस जी, इस तरह सोच के बनाएं, एज इट इज देख के मत जल्दी जल्दी लिखें, इस तरह सोच के बनाएं। बोले लफ्ज, अगर सवाल एरियर का होता तो ये इंटरेस्ट इस दिन नजर आता। 1-2 मिनट दे रहा हूं घर जाके, क्योंकि आपने बोलना नहीं होता। हाथ खड़ा कर दें, आवाज आई थी। नींद आ रही है भाई आपको। हेड्स डाउन का जुर्माना कल से 300 रख देते हैं, और नींद के आसार अगर नुमाया हुए तो 200 जुर्माना। सोने का तो फिर सोने के भाव होगा ना। ओके, साथ वाले को प्यार मोहब्बत से समझा दें, काका नींद रशीद नींद पूरी करके आया करो। मैं इधर सामने लिख रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लिखना सही नहीं है, नीचे लिखना चाहिए, लेकिन जगह नहीं होगी फिर नीचे। एज ऑन बैलेंस शीट में बहुत ही मुनासिब है कि अगर आप डेट भी लिख लें तो कोई हर्ज नहीं। 31/12/15 जी। पहले आसान चीज शो कर देते हैं, चले नॉन करंट एसेट्स। तो राइट ऑफ यूज, अब मैं इसकी डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, कल करवा दी थी। कैलकुलेटर पकड़े और कैलकुलेटर पे लिखे 76.57, कैलकुलेटर पे लिखे 76.57 और उसमें से ये माइनस करें एक दफा। भाई हाथ थक जाते हैं, देख लें ऊपर जरा, ये माइनस करें जी। 61.26। अब 61.26 में से अगले साल का डिविजन माइनस कर दें डायरेक्ट ही। 15.31, 45.95 जी। इसमें से एक और साल का डिविजन माइनस कर दें 30.64। क्लास के बाद आपसे साथ वाला पूछेगा ये वाली फिगर्स कैसे आई थी,
2-3 बंदे साथ इकट्ठे करने हैं, इसको लेके इंट्रो की क्लास में छोड़िएगा, ठीक है? इंट्रो की क्लास में इसको बिठाइएगा चुप करके। एसेट की बुक वैल्यू निकालने के लिए हर साल की डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, इधर 1 साल की डेप्रिसिएशन माइनस की, इधर 2 साल की, इधर 3 साल की। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज, जरा देख के आए कल सुनहरी हरूफ में क्या लिखा था। बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए लाइन लगा, हाथ दोगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए लाइन लगा दो, बैलेंस शीट बनाने के लिए लाइन लगा दो, बैलेंस शीट बनाने के लिए लाइन लगा दो, हाथ दोगी। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दो, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है, क्योंकि हमारे साल की पेमेंट तो पे हो गई है, तो बैलेंस शीट में तो पेमेंट नहीं आती, पेएबल आता है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। अच्छा जी, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। हमारा साल कौन सा है? 2015। 2015 के अंदर कौन सी पेमेंट है? बस ये पेमेंट देख लें शायद, ये एक पेमेंट है बस 20 वाली। और पेमेंट क्या 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 कैश 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 नो कैश नो कैश कैश कैश, हमारे साल ये पेमेंट ही है क्या? तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। अब ओवर एफिशिएंट नहीं बनना कि इसके नीचे लाइन लगा दे भाई, इसलिए इसमें 16 की पेमेंट भी आपने कर दिया। अजीब लोग हैं, गरीब लोग हैं। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। हमारा साल कौन सा है? 2015। 2015 की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। लाइन लगानी लगाएं प्लीज। ओके, अच्छा, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अब 15 के साल के लिए करंट कौन सा होगा? 16। गुड। 15 के साल के लिए करंट कौन सा होगा? 16। और नॉन करंट 17, 18, 19। तो 16 वाला करंट में डाल दें और 17, 18, 19 वाला नॉन करंट। तो हमारा साल जो था वो था 15। 15 में पेमेंट एंड पे नहीं हुई। इसको पेमेंट से खेलने, आप इंटरेस्ट से मिक्स नहीं करना। इंटरेस्ट की बात कुछ और थी, इंटरेस्ट से मिक्स नहीं करना। वेरी लॉजिकल कि 15 के साल के, वैसे मुझे लॉजिकली बता दे, 15 के साल के एंड पे लायबल कितने के लिए फील कर रहे होंगे? 76.57 माइनस 20, लायबल कितना फील कर रहे होंगे? जाहिर बात है, ये तो 16 के एंड पे लायबल फील कर रहे हैं। तो 15 के एंड पे, 15 देखिए, 15 के शुरू में भी 56, 15 के सुबह लायबल फील कर रहे थे 76.57। यकम जनवरी 15 की शाम को लायबल फील कर रहे हैं 56.57, क्योंकि एक पेमेंट कर दिया है। लेकिन 31 दिसंबर 15 की शाम को भी प्रिंसिपल की मद में 56 का लायबल ही फील कर रहे हैं। वाई? क्योंकि 15 के एंड पे कोई पेमेंट नहीं हुई। तो 2015 की रात को खड़े होकर अगर कोई बंदा आपसे अंधेरे में आके पूछे कि भाई आखिरी पेमेंट कब हुई, हमारे साल की लास्ट पेमेंट, आप कहेंगे 12 महीने पहले हो गई थी, तो बस उसके नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे, बाकी सारे नीचे क्या पड़े होंगे? अगर हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो बाकी सारे क्या पड़े होंगे? कैन आई से कि मैं 15 में खड़ा हूं तो ये 16 में पेएबल है? यस, इट इज पेएबल, इट इज नॉट पेड। किस दिन में खड़ा हूं? 31 दिसंबर 15 को, इसलिए क्या 31 दिसंबर 15 लिखना है। स्टैंडिंग ऑन 31/12/15, इज इट पेएबल और पेड? स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 15, इज इट पेएबल और पेड? तो इसके नीचे फिर कैसे लाइन लगा सकते हैं? इसके नीचे लाइन लगाएंगे तो एक लाइन आई कैप लगाएगा, वो आप माइंड करते हैं। ओके, तो इसलिए मेरे भाई इसके नीचे आपने लाइन नहीं लगानी, गलती ये नहीं करनी। 15 के नीचे लाइन लगानी, तो इट इज पेएबल। तो बिल्कुल 31/12/15 की रात को मैं खड़े होकर सोच रहा हूँ सुबह सुबह कुछ पेएबल है, और विद इन 1 ईयर एक ही आ रहा है, और फिर 17, 18, 19 ये सारा नॉन करंट में चला जाएगा। तो हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, होमवर्क में भी आपने देखा होगा इन तीनों को टोटल इसके बराबर आ जाता है।
तो ये आप यूज कर सकते हैं, वैसे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी लॉजिकली जरा बात समझने के लिए जी। करंट में बता दें 15 की बैलेंस शीट के करंट में क्या जाएगा, करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन और लीज ऑब्लिगेशन। आज के सवाल की रिक्वायरमेंट में एक चीज मांगी होगी नोट होमवर्क में, वो नहीं बनाना आपने, बस प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाना है और जर्नल एंट्रीज। जी बोले, करंट और नॉन करंट 0.23 बना दें अगले साल की बैलेंस शीट। वही सुनहरी हुरूफ आपके नेक हाथों से लिखे हुए। कुछ लोग पता नहीं क्या करते हैं, कहते हैं मैं बड़ा गुनाहगार बंदा, और अगला कहते हैं हाँ हाँ, तो फिर परेशान हो जाते हैं, कहते हैं नहीं मैंने क्या गुनाह किया है, ऊपर ऊपर से ही कह रहे होते हैं ये लोग। अच्छा जी चलिए जल्दी, अगला साल 2016 करें। ओके, व्हाट इज दिस? 31, 12, 16 30 जून वाले सवालों में फिर ख्याल रखना, 30 जून वाले सवाल भी करेंगे। व्हाट इज दिस? 31, 12, 16 31, 12, 16 16 के साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करें? 16 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 16 के साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करें? 16 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। बस ये सोच के यहां आना है, ये बात सोच के यहां आना है। ये बात सोचने से पहले आपने बैलेंस शीट डेट देखनी है। व्हाट इज बैलेंस शीट डेट? 31, 12, 16 16 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दे। 16 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने आए हैं हम, 16 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाने आए हैं हम। ये 16 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाए, लाइन लग। ये अगर हम 2016 में खड़े हैं तो जो 17 में पेमेंट होनी है वो किस में चली जाएगी? करंट में। और जो 18, 19 में वो नॉन करंट। जी 15.78 26.45 साथ के रजिस्टर पे टिक करें और उसको मार्क्स दें। नहीं अभी मार्क्स ना दें, नीचे एक और चीज आनी है। ओके चलें जी आगे। बैलेंस शीट किस साल की बनानी है? 17 की। अच्छा अगर 17 में कोई पेमेंट हो गई तो उसे भी 17 की बैलेंस शीट में शो करना है। 17 में कोई पेमेंट हो गई तो उसे 17 की बैलेंस शीट में शो करें। बहुत बातें करते हो आप। 17 में अगर कोई पेमेंट हो गई तो उसे 17 की बैलेंस शीट में शो करें या वो पे हो गई है? तो फिर रूल क्या बनेगा? 17 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 17 की पेमेंट के, जब 17 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो बाकी क्या पड़े होंगे? पेबल्स। जब 17 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो बाकी पेबल्स पड़े होंगे। तो 17 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 17 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं। 17 में एक ही पेमेंट। अब जो 18 में पे करने डेट इज स्टिल पेएबल, बट इट इज पेएबल विद इन 1 ईयर। ओह दिस ऑल इज पेएबल इन 18 गाइस। हर गाय में मुतवज्जे हो। दिस ऑल इज पेएबल इन 18 नहीं मैन, इट इज 18। तो दिस ऑल इज पेएबल इन 18। ये सारा का सारा 2018 में क्या है? पेएबल है। वो लकीली दोनों पेमेंट्स ही किस में आ गई? हमारे साल में आ गई। अब साथ वाला बुजुर्ग देखें, उसने इसको भी करंट नॉन करंट में तकसीम किया होगा। देखें
इसीलिए मैं कैलेंडर का लफ्ज बोल रहा हूं बार बार के। मैं आपको ये नहीं कह रहा था, मैं अगर ये कहता था ना अगली पेमेंट, फिर ये रट्टा हो जाना था। अगली पेमेंट नहीं, मैं बोलता था 15 में खड़े हैं तो कौन सा साल करंट है, आप कहते थे 16, तो बताएं 17 में खड़े हैं तो कौन सा साल करंट है। अब 18 के पहले दिन भी पेमेंट हो रही है, 18 के आखिरी दिन भी पेमेंट हो रही है, तो ये लकीली दोनों ही 18 के साल में पे हो रही है। तो अगली फिगर को उठाना है या साल देखना है, साल। करंट का मतलब होता है पेबल विद इन 1 ईयर, तो 1 ईयर के अंदर ही पे करना है। ये पहले दिन पे कर देना है, ये आखिरी दिन पे कर देना है, ये पहले दिन, ये 365वें दिन, 365th डे। दिस ऑल इज करंट, दिस ऑल इज करंट। साथ वाले की बुजुर्गी आप पे खुल गई आज, सारा करंट में डाले जी। कितना बना 26.45। ओ, यहां जीरो कितने लोगों ने लिखा था? गुड, ये अच्छे बच्चे हैं। अगली पेमेंट करंट होती है या अगले साल की पेमेंट्स करंट होती हैं? अगले साल। जी भाई समझ आई? ब्लैक शर्ट व्हाइट शर्ट, आपको समझ आई ना बात? देखो ना 17 में खड़े हैं तो जो कुछ भी 18 में पे करने, व्हाट इज दैट? करंट। 17 में खड़े हैं, जो कुछ भी 18 में पे करने, दैट इज करंट। भाई टाइम ना देखा करो। भाई एक चीज रहेगी बैलेंस शीट में, सोचे एक चीज बैलेंस शीट में रह गई जो कल नहीं आ रही थी, आज आएगी। वो मैंने आपको कहा था सिर्फ एडवांस के सवालों में आएगी, एरियर के सवालों में नहीं आया करेगी। वो सिर्फ, अच्छा देखें, सोचना सिर्फ किस पे पड़ा हमें, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के ऊपर। बाकी सारा जो है वो बड़ा इजी था। ओके, नाउ व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, आई विल आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन। 15 के साल का इंटरेस्ट 31/12/15 को पे हुआ या नहीं हुआ? से यस और नो। तो 15 के साल का इंटरेस्ट कब पे हुआ? 16 के, इसलिए 15 की रात को ये क्या था? तो 15 का कितना पेबल है जो 16 के पहले दिन पे हुआ? सोलह के साल का इंटरेस्ट 16 में पे हुआ या नहीं हुआ? किस दिन पे हुआ? 17 के, अगर ये 17 के पहले दिन पे हुआ तो फिर 16 की रात को ये क्या था? तो 16 का पेबल 16 को पे हो रहा है या 17 के पहले दिन? जी 4.22। भाई लाइट तो ऑन करें यार, क्लास हो रही है, लाइट ऑन करें, जल्दी ख्याल आ गए। अच्छा जी, ओके, क्लास शुरू करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि 17 के साल का इंटरेस्ट 17 के आखिरी दिन पे हुआ या 17 के साल का इंटरेस्ट 18 के पहले दिन पे हुआ? अब 17 के साल का इंटरेस्ट पेबल कहां से ढूंढेंगे? 18 के पहले दिन से ढूंढेंगे। 18 के पहले दिन में जाके देखें कितना इंटरेस्ट पेबल है, 2.65। ओके, ना 0.90 नहीं, 0.90 सामने आओ, इधर देखो। ये 18 का इंटरेस्ट 18 के आखिरी दिन ही पे हो जाएगा, ये अब पेबल में भी नहीं जाएगा। तो ये 18 की मैंने बैलेंस शीट बना ही नहीं रहा। सोचो फोकस करो। 0.90 कितने अरसे से रिलेट कर है और ये किस साल का इंटरेस्ट है? जरा सोचे 18 के साल का। तो मैं 17 की बैलेंस शीट में कैसे शो कर सकता हूँ? 17 की बैलेंस शीट में 17 का पेबल जाएगा।
तो इंटरेस्ट पेबल किन सवालों में नजर आएगा? एडवांस वाले क्वेश्चंस में।